जिनका जन्म ही संघर्षों के लिए हुआ है, लगातार प्रयासरत, लगातार संघर्षरत, लगातार प्रॉब्लम से जूझने वाले धनु राशि के जातकों को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कि कैसा रहेगा मई का महीना धनु राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए मिले जुले फल देने वाला है। समय ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा। लग्न का स्वामी जब छठे घर में हो तो संघर्ष तो है, लेकिन उसके बावजूद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो बहुत फ़ायदा भी देंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सुख भी देंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि मिला जुला महीना है, हम डिस्कस करेंगे एक एक घर की क्या क्या स्थिति है आपके लग्न में और लग्न के बाद के घरों में। तो प्रथम घर जो कि आपका शरीर है, जो कि आपका मन है, जो कि आपका आप खुद हैं, उसके स्वामी क्योंकि बृहस्पति हैं और इस घर में चंद्रमा 25, 26 और 27 तारीख रहेंगे। तो ये दिन ऐसे होंगे जब आप प्रसन्न रहेंगे। बृहस्पति के घर में जब चंद्रमा हो तो गज केसरी, तो अच्छे दिन रहेंगे वो। बात करते हैं कि आपके लग्न की स्थिति क्या है। तो लग्न का स्वामी क्योंकि छठे घर में बैठा है, इसीलिए शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु पक्ष 14 तारीख तक हावी रह सकता है। 14 तारीख के बाद शत्रु पक्ष हावी नहीं रह पाएगा। इनफैक्ट शत्रु हंता योग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य वहाँ आ जाएंगे। छठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना शत्रु हंता होता है। तो थोड़ा सा 14 मई तक सावधान रहें। बात करते हैं दूसरे घर के। तो दूसरे घर के स्वामी शनि, मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि क्योंकि तीसरे घर में बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। तो कुल मिलाकर के पराक्रम से धन आगमन होगा। दूसरा घर आपका कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, आपके परिवार, खान पान, कुल मिलाकर के आपकी जो एक टोटल इनकम मैं तो कहूँगी उसको, है ना, धन संचय का भी घर है ये। तो इसका स्वामी जब तीसरे घर में बैठा हो, पराक्रम घर में बैठा हो, तो पराक्रम से धनागमन, आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट बृहस्पति जिसके लग्न में हो, धनु राशि क्योंकि है, तो संघर्ष तो रहता है। ऐसे लोग देखिए, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो संघर्ष से निखर जाते हैं और एक वो जो बिखर जाते हैं। तो धनु राशि के लोग वो हैं जो संघर्ष से निखरते हैं, बिखरते नहीं हैं और बिखरने देते भी नहीं है लोगों को, है ना। आप वो लोग हैं जो दूसरों को भी मदद करेंगे कि भाई बिखरना नहीं है, बिखरना है। तो वो लोग हैं अब जो हिम्मत नहीं हारते, लगातार लगे रहते हैं। तो लगे रहिए, क्योंकि तीसरे घर में अपने ही राशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में शनि बैठे हुए हैं और भाग्य भाव पर क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि है, तो क्या होगा कि जो भाग्य का साथ देने की बात है, जबरदस्त भाग्य साथ तो देगा, लेकिन धीमे धीमे देगा, अचानक तुरंत कोई काम नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शनि जो देता है वो शनि देता है, लेकिन जो देता है वो फॉरएवर होता है, परमानेंट होता है। वो ऐसा नहीं कि आगे चला जाएगा, ये रुकेगा। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में क्योंकि मीन राशि और जिसके स्वामी बृहस्पति छठे घर में है, तो चौथा घर हृदय स्थान है काल पुरुष का। यहाँ का स्वामी जब छठे घर में हो, रोग ऋण शत्रु के घर में हो, तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। मेंटल टेंशन्स रहेंगी आपको, आप अननेसेसरी फियर्स रहेंगे। वैसे भी क्यों? क्योंकि राहु और मंगल यहाँ पर अंगारक योग बना रहे हैं आपके चौथे घर में, जो आपके परिवार का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर 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 ध्यान रखिएगा। पहली बात, कोई इन्वेस्टमेंट्स अचानक नहीं कर देने हैं। मई और जून के महीने में आपको ज़मीन खरीदने वाले हैं, कोई मकान खरीदने वाले हैं, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या कोई किसी भी तरह का कुछ पैसा अगर कहीं लगाने वाले हैं, उसमें बहुत सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि जून के एंड तक इंतजार करें और जुलाई में जाकर के उस इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं। अभी अवॉइड कीजिए, और अगर करना ज़रूरी है तो उसकी बहुत बहुत छानबीन कीजिए। अचानक जो उसमें अगर फटाफट अभी डिसाइड किया और अभी कुछ कर दिया, वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वैसे भी क्योंकि राहु और मंगल की पूर्ण दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि, वो आपके दशम घर पर है, कर्म भाव पर है, तो विशेष रूप से आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। परिवारजनों के, क्योंकि जन्म स्थान का घर है ये, है ना। जो लोग पॉलिटिक्स में, उनके लिए अच्छा है राहु का यहाँ होना, क्योंकि राहु अचानक फ़ायदा देता है। 10वें घर पर वैसे भी दृष्टि, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन परिवारजनों के साथ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में क्योंकि मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं और पंचम का स्वामी जब चतुर्थ में बना हो, बैठा हो, तो देखिए सारा नेगेटिव नहीं है इसका। जैसे राहु मंगल का जो अंगारक योग है, लोग उसके लिए बहुत नेगेटिव बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ।
क्योंकि देखिए क्या है कि मंगल तो एनर्जी है, मंगल फायर है और राहु एम्पलीफायर है। तो मंगल मतलब हमारी बॉडी की एनर्जी, जनता की एनर्जी। इससे में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जब जनता बहुत आवेश में होगी, आक्रोश में होगी। और वैसे भी आप देखिए विश्व स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, तो बहुत सारी अग्निकांड या इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो भी प्रस्फुटित होगी। आप अगर बहुत डल फील कर रहे थे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप काम करना चाहेंगे और अचानक डिसीजंस लेंगे और अचानक काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह बुरा है, ये अच्छा भी है। अच्छा इस सेंस में है कि मंगल और एनर्जी और राहु उसको बहुत एम्पलीफाई करेगा। एनर्जी एम्पलीफाइड होकर के जो काम आप सोचते थे अरे मुझसे तो हो गई नहीं, उसको अब आप अचानक कर डालेंगे। बात करें पाँचवें घर की, तो पाँचवें घर में जैसे कि मैंने कहा कि स्वामी मंगल है उसका, और उसमें इस समय सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं, बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति। संतान के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इसमें होंगी, उनकी प्रगति भी होगी। आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, या आप कुछ महिलाएं जो संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिए। पर ये मिला जुला इसका इम्पैक्ट होगा। मिला जुला इम्पैक्ट होगा इसलिए क्योंकि पाँचवें का जो स्वामी है वो राहु के साथ बैठा हुआ है ना। तो अचानक घटनाएं, जैसे कि मैंने कहा, संतान का अचानक कुछ नौकरी हो गई, अचानक रिश्ता कहीं पक्का हो गया, अचानक उनके हायर एजुकेशन का कुछ हो गया, तो पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी बहुत कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध और सूर्य जब मिलते हैं बुधादित्य योग, तो बहुत सुंदर ये स्थिति है, बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट देंगे। और बुध और शुक्र दोनों मिलकर के महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण योग क्योंकि बना रहे हैं, तो और इसकी पूर्ण दृष्टि क्योंकि आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव पर है, तो धनागमन होगा ही होगा, लाभ होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। हाँ, कुछ मेंटल टेंशन्स रहेंगी, ये सच है। अचानक आप परेशान हो गए, कुछ ऐसे फियर्स जो वास्तव में कभी एग्जीक्यूट होने वाले नहीं, जो वास्तव में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उन फियर्स से आप डरेंगे। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में 14 तारीख के बाद सूर्य आ जाएंगे और 19 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब दो देवगुरु एक साथ सूर्य के साथ होंगे और जब 12वें घर पर इनकी दृष्टि होगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपको विदेश से लाभ होगा, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाभ होगा, दूसरी जाति के लोगों से लाभ होगा, आप आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे, आप कुछ ऐसे नए काम कर सकते हैं जो कि आपकी हिम्मत से बाहर थे, एनर्जी से बाहर थे। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वें घर में क्योंकि मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, तो बुध इस समय 5वें घर में है। जब तक वो शुक्र और सूर्य के साथ है तब तक बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं, लेकिन जब वहाँ वो अकेले भी होंगे तब भी, क्योंकि उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से लाभ भाव पर होगी, तो बिजनेस में बेनिफिट होगा, संतान का लाभ होगा, संतान से लाभ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि आपके 11वें घर में तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र पर जब बुध की दृष्टि होगी तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। बात करें आपके 8वें घर की, तो जहाँ पर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि चलायमान रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन राहु की क्योंकि यहाँ पर पंचम दृष्टि है, तो अचानक घटनाएं होंगी लाइफ में। ऑल ऑफ अ सडन कुछ हिडन चीज़ें जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, या जो आपने एक्सपेक्ट किया था, ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि आपके 8वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अचानक घटनाएं डेफिनेट होंगी। बात करें 9वें घर की, तो 9वें घर के स्वामी सूर्य है, क्योंकि सिंह राशि है वो, क्योंकि 14 तारीख तक आपके 5वें घर में और उसके बाद छठे घर में है, तो दोनों ही जगह बहुत अच्छी स्थिति है। 14 तारीख तक आपका भाग्य पूरी तरह साथ देगा, और 14 के बाद जब वो गुरु और शुक्र के साथ छठे घर में आ जाएंगे तो वहाँ भी शत्रुहंता होंगे, तो भाग्य साथ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बात करें 10वें घर की, तो 10वें घर में कन्या राशि जिसके स्वामी बुध है, जैसे कि मैंने बताया कि वो 5वें घर में है और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, 11वें घर पर है, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। कर्म स्थान में बेनिफिट होगा, हाँ, क्योंकि राहु और मंगल की चतुर्थ घर में बैठ करके पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। तो अपने बॉस के साथ रिलेशन में बहुत केयरफुल रहिएगा, अपने कर्म स्थान पर बहुत केयरफुल रहिएगा। कुछ ऐसी अचानक घटनाएं होंगी जिसमें कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये नेगेटिव पूरी तरह नहीं है। अचानक प्रमोशन हो जाए, अचानक आपका कोई बेनिफिट आपको मिले, अचानक कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिले, अचानक कुछ बहुत अच्छा। लेकिन अपने टेम्पर को प्लीज़ संभालिएगा, क्योंकि मंगल जब राहु के साथ आता है तो क्रोध देता है, और स्पेशली जब चौथे घर में होता है तो हृदय से कंसर्न प्रॉब्लम। आप अपना हार्ट का ख्याल रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा,
क्योंकि अचानक पता लगा ब्लड प्रेशर बढ़ा, आप प्रॉब्लम में आ गई। तो थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको कहीं हार्ट में या किसी और चीज़ में पेन या ऐसा कुछ फील होता है, तो बिल्कुल उसको लाइटली मत लीजिए, डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर में क्योंकि तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो जब लाभ भाव में, ये इच्छा पूर्ति का घर है, और इच्छा पूर्ति का मतलब हर प्रकार की इच्छा पूर्ति। शुक्र जब गुरु के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं और 12वें घर को देख रहे हैं, तो 12वां घर शैया सुख का घर है, 12वां घर विदेश का घर है, 12वां घर बाहरी लोगों का घर है, 12वां घर एग्जिट का घर है। तो जब 3 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि जो कि 11वें भाव के स्वामी है, तो इच्छा पूर्ति होगी, और उनकी दृष्टि जब 12वें घर पर होगी, तो ये बहुत सुंदर स्थिति है, इतनी प्यारी स्थिति है। ये कोई भी पुरानी इच्छा पूर्ति, हालांकि मैंने कहा कि ये महीना स्ट्रगल से भरपूर रहेगा, प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति भी होती रहेंगी, आपको अचीवमेंट्स भी होंगे, तो वो आपको मेकअप कर देंगे उन चीज़ों को। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर के स्वामी मंगल क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, तो अचानक विदेशियों से मुलाकात, अचानक कुछ एक्सपोर्ट का बिजनेस, अचानक कोई ऐसा फेरबदल लाइफ में जो आपको एक जगह से एग्जिट करके दूसरी जगह एंटर कराए, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखिए, कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है, इसका पूर्ण फ़ायदा उठाइए। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात, राहु को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देता है, राहु अनलिमिटेड डिज़ायर्स देता है, राहु फायदा भी बहुत करेगा चौथे घर पर बैठ के, क्योंकि दशम घर पर दृष्टि है। तो ऐसा नहीं है कि ये दशम घर पर पूर्ण दृष्टि है राहु की, और 8वें घर पर दृष्टि, मतलब अचानक फ़ायदा भी है, अचानक नुकसान भी और अचानक फ़ायदा भी। तो अगर राहु को आप कंट्रोल रखेंगे तो पॉजिटिव वे में जाएगा। तो राहु के को कंट्रोल करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए, हो सके तो एक चांदी का सॉलिड हाथी या चांदी का टुकड़ा अपनी जेब में रखिए। और मंगल क्योंकि अंगारक योग बना रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वैसे भी शनि आपके 3रे घर में है, जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत लॉन्ग टर्म तक बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं। वैसे भी आप बहुत स्ट्रगल के समय से 37.5 से निकले हैं, तो बहुत टफ टाइम आपने देखा है, तो आगे आने वाले समय में जो आपको देंगे वो शनि ही देंगे, क्योंकि 3rd हाउस का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करेंगे या फिर दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर के इस समय बुरा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं मगर साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप जो भी कहना चाहते हैं इस बारे में, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप फ्री हैं बोलने के लिए, कहने के लिए, लेकिन प्लीज़ कमेंट्स लिखिए, हमारी हिम्मत बढ़ती है। क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कुछ नॉलेज गेन किए हैं, उसके बाद जो रिसर्च हमने की हैं, या बाकी लोगों की जो रिसर्च है उनको हम स्टडी करके जो प्रेडिक्शंस करते हैं, अगर हमें फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने जो कुछ मेहनत की वो कहाँ तक फलीभूत हुई। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।